बस यही समय है, और तो ना मोबाइल रखते हैं ना मोबाइल से बात करते हैं। मन से बात कर सकते हो या एकांतिक में आके बात कर सकते हो। मन से तो बात की जा सकती है ना। आप एकांत शांत बैठिए और ध्यानस्थ होइए और बात कीजिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। पर इतना एकांत और शांत मन होना चाहिए ना। पहले मोबाइल थोड़ी था, पहले तो इसी पद्धति। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते जितनी हैं। सुविधा है उतनी दुविधा भी तो है मोबाइल से। संसारिकता भी तो है उसी में, इतना लोग बिगड़ भी तो रहे हैं। गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, उसमें में सत्संग है, सत्संग सुन रहे हैं, आचरण सुधार रहे हैं, तो अपने जीवन को उन्नति के मार्ग में ले जा रहे हैं। बकाया संतों के लिए महाविष है ये मोबाइल। मतलब आज की आधुनिकता में इसके बिना काम चलेगा नहीं। सिलेंडर नहीं आएगा, जो गैस चूल्हा का आता है ना, मोबाइल से तो आता है। बड़ा मतलब योगदान है जीने में अब उसका। पर वो साधु के लिए जहर है, संतों के लिए जहर है। जैसे घर परिवार और नाना प्रकार की वासनाएं मिटाने के लिए तो बाबा जी बने। अब एकांत में छाती में लगाए मोबाइल, तो सारी वासनाएं आप देख सकते हो, सब सुन सकते हो, तो आपका पतन हो जाएगा। और प्रायः अब के समय में कोई भजन करके सिद्ध हो रहा हो, बहुत ही कठिन बात है। क्योंकि छाती से मोबाइल लगा रहता हो, जहाँ कुन कुन हुआ तो अब चिंतन कहाँ जाएगा? चिंतन यही रहेगा। चिंतन भगवान में थोड़ी जाने देगा मोबाइल। मोबाइल रख लो और भला चिंतन करो आंख मूंद कर भगवान का। नहीं, हर मिनट बाद आपका किसी का मैसेज तो नहीं आया किसी को, और ये भजन में मन ही नहीं जाएगा। उसी में लगेगा, सीरियल देखो, नौटंकी देखो, नाटक देखो माया के। बहुत कठिन है। इस कलिकाल ने ऐसा यंत्र फेंक दिया है कि सबके पास होगा, सबको रखना पड़ेगा। काम करवाना है तो मतलब मोबाइल रखना ही है। और मोबाइल है तो फिर एकांत में वो पूरा प्रपंच है उसमें। तो बड़ा जितेंद्री कोई हो तो बच जाए मोबाइल के प्रयोग, गलत प्रयोग से। नहीं तो गलत प्रयोग करेगा ही करेगा। और बच्चा प्रायः लोग ऐसे कान में लगाए यही कहते रहते हैं, और बोले और, अरे और क्या, चुपचाप भजन कर, बंद कर भजन कर। पर कान में लगाए लोग घूमते रहते हैं, अच्छा और मतलब बातचीत करते रहते हैं। तो गुरुजनों से बात करने का मन से है, या एकांतिक में आके बस इतना ही समय है। जहां यहां से निकले तो बस वहां दरवाजा बंद, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना। अब कल 2 बजे रात्रि के फिर निकलेंगे, जो 2 बजे रात्रि के दर्शन करते, बस शांत। और इतना ही बहुत है। अगर इतने में अपने को कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है, और ना बदलना चाहे तो फिर क्या। पर यह है कि समाज सेवा बन रही है, इसलिए थोड़ा राजी है कि चलो लोगों का परिवर्तन चाहें अपना करना तो कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है सबको भगवान मान के बस एकांत में भजन करें। उपदेश देने का भी अब समय नहीं रह गया, कलिकाल है। अब उपदेश को जीवन यापन का एक व्यापार मान लिया गया है। आज शास्त्रों के उपदेश को, भागवतिक उपदेश को भी धंधा बना लिया गया है। सच्चे संतों की मार्ग में ये भी त्याज्य ही है, इसको भी त्यागना चाहिए। पर अगर सब त्याग जी भाव कर ले तो फिर समाज तो भगवान इसीलिए लगा देते हैं। नहीं तो अब ये भी धंधा हो गया है, रुपया। जिसका लक्ष्य रुपया है वो अध्यात्म नहीं हो सकता, कोई भी क्रिया हो। जिसका लक्ष्य है भगवान, वही अध्यात्म होता है। अब हर चीज में रुपया चाहिए, हर चीज का रुपया। जहां धंधा है वहां परमार्थ नहीं चलता, और जहां परमार्थ है वहां धंधा नहीं चलता। और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, हम हमारे जनों का भी भरण पोषण करते हैं। तो इसलिए मोबाइल रखते नहीं, मोबाइल से बात करते रहे। प्रगट में बात कर ले या मानसिक बात कर ले। मन से कैसे करते हो? मन एकाग्र करो, गुरुदेव का ध्यान करो और अपनी बात कहो, वहीं अंदर ही हृदय में उत्तर मिल जाएगा गुरुदेव का। कनिका मदान जी। राधा वल्लभ हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर पिछले 1.5 वर्ष से चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि
जैसे एक बच्चा पेपर लिखते वक्त अपना सवाल के हल बार बार जांचता है, रीचेक करता है, तो गुरुजी को कॉपी देने से पहले तो आंतरिक मन में बार बार ये सवाल आता है कि मैंने पापाचरण बंद तो कर दिए हैं और नाम जब भी चल रहा है, तो कहीं खुद से कोई दोष दर्शन दृष्टि या अभिमान ना हो जाए, बार बार विचार आने पर मेरी भगवत प्राप्ति नहीं, बाधक अपने तो पर अब अपने को इस तरह से चिंतित नहीं करना है। हम कोई अनाथ नहीं है, भगवान की शरण में है। अगर अभिमान आएगा तो ठीक कर देंगे, दोष आएगा तो निर्दोष कर देंगे। हमारे भगवान है ना, हम उनकी शरण में है ना, हम प्रभु की शरण में। हमको अपनी चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है प्रभु का। जहां कहीं अपनी चिंता की बात आए तो सोचो ना, प्रभु है ना, प्रिया जो है ना, लाडली जो है, वो सब ठीक कर देंगे। शरणागत को निर्भय रहना चाहिए, भगवान के भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। ऐसे हम परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो मन परेशान कर देगा। परेशान नहीं होना है। जब मन ये दिखाने लगे कि तुम में अगर अहंकार आ गया तो प्रभु है ना, हाँ, नहीं तो उसी समय उसको दौड़ाओ ना, प्रभु है ना। जहां कहीं भयावह बात लावे तो प्रभु है ना, अरे वो सब ठीक कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। ऐसा तो विश्वास करो। बाह्य साधन और आंतरिक साधन, उसकी रक्षा, उसको बढ़ाना और भगवत प्राप्ति तक ले जाना, ये सब भगवान का कार्य होता है। गुरु जी, तो सोचने से अभिमान नहीं आएगा? नहीं, आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भक्ति पे रुकावट आ जाएगी। 1 सेकंड लगता है समर्पित करने में। जी जी। आप सब, जैसे हमारे मन में अहंकार आ गया किसी बात का, तो हमारे पास स्थान भी तो है ना प्रभु के चरणारविंद। ए भैया अहंकार तू यहाँ जा, अल्ले समर्पित हो गया। अब क्या हम बिगाड़ पाया अहंकार? अहंकार को बनाए रखना वो घातक है। अहंकार आ गया तो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। भाई हम बड़े भजनानंदी, ये अहंकार आ गया तो भगवान के चरणों में पहुंचा। देखो प्रभु, देख लो आपकी कृपा से भजन हो रहा है और बेमतलब ये अहंकार कर रहा है, आप सुधार दो आप। तो भगवान उसी समय अहंकार का समन कर देते हैं। अपने तो अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी, प्रभु की शरण में। जैसे बहुत बढ़िया डॉक्टर मिल जाए ना तो अब रोग की परवाह नहीं होती, ऐसे बहुत बढ़िया डॉक्टर जगत गुरु भगवान सद्वैद्य हैं। हम उनकी शरण में, अब ना हमारा अहंकार बिगाड़ सकता है ना कोई विकार बिगाड़ सकता है। वो आए, हम भगवान के सामने पेश कर दिए। मतलब हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो हमारे सामने भगवान, हे प्रभु ये समर्पित, आप देखो, आप देखो, वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। हमें किसी भी तरह अब डरना नहीं है, खूब आनंदित रहना है। भगवत शरणागत का मतलब ये, खूब आनंदित रहना है। पर हमें सावधानी रहना कि जहां कोई विकार आवे, दोष आवे, वो तत्काल प्रभु तक पहुंचाना है, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। वो संभाल लेंगे, बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं तो ऐसे समझती हूँ, जैसे आप प्रिंसिपल है और हम स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि गुरुजी को पता चला तो गुस्सा करेंगे, तो मैं उसको मन से निकाल देती हूँ कि नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है। ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी भाव ठीक है। और जब ना संभले तो प्रभु को समर्पित कर देला, वो संभाल देंगे। अपने पूरे जीवन को प्रभु को समर्पित किए रहे ना, हाँ, तो ऐसे संभाला है पूछो मत। कदम कदम पर भगवान ने संभाला है, कदम कदम पर। वो हम जानते हैं, जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती ना, जाने मोरी छाती, गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा हृदय जानता है। ऐसे कदम कदम पर भगवान हमको, कदम कदम पर, जहां कहीं भी ऐसा कुछ हुआ कि बेइज्जती होने की अब मतलब, तो हमने देखा भगवान कोई न कोई रूप लेकर के आ गए। एक बार महोबा से वाराणसी के लिए हमको बैठा दिया किसी भगत ने, 3 स्टेशन की टिकट दी। अब इतनी उदासीनता रहती थी, कौन टिकट को देखे, झोली में डाल लिया। अब अच्छे वाले उसमें बैठाला, हाँ हाँ, तो हम जो आए रात्रि में और कहा कि टिकट दिखाइए, तुम देखा इतनी। बोले पहली बात तो कितने स्टेशन निकल गए, और दूसरी बात ये जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो। उनका हमको इसका कोई ज्ञान नहीं, हमको यहाँ बैठा दिया गया है। तो मतलब अलग अलग स्वभाव होता है ना, तो थोड़ा उद्दंडता पूर्वक वार्ता करने लगे। कहा खड़े हुए, हम खड़े हुए, जटाजूट पहले भी थे, लाल वस्त्र थे। एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, टिकट बनवाई और हमसे कहा बैठ जाइए। ये कौन था, क्या मतलब उस आदमी को? कोई मतलब नहीं, कोई राधे श्याम नहीं, मेरे भगवान थे। अवसर था ना, क्योंकि भगवान के साथ हो सकता है वो थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उतार दे, अधिकारी है, उसका अधिकार है। लेकिन भगवान तुरंत
उससे अंग्रेजी से बात की और इतना बड़ा टिकट बनती है उसकी, जो एसी वाले होती है कागज वाली, वो हमको टिकट दे दी और हमसे कहा आप बैठ जाइए, आपकी वाराणसी की है, वाराणसी तक है, आपको कोई नहीं टोकेगा, आप बैठ जाइए। और फिर ऊपर जाके बैठ गए। तो भगवान कदम कदम पर हमने देखा, जहां कहीं जरूरत हुई भगवान बाह्य और आंतरिक सब रक्षा वही करते हैं, वही संभालते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।